बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह प्रीवियस में हमने बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस की हैं जिनमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और इस तरह की बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस थी, तो इसमें बीटा डिस्ट्रीब्यूशन 2-3 डिस्ट्रीब्यूशंस हमारी रह गई हैं। एक उनमें से एक बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है और दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 2 से 3 डिस्ट्रीब्यूशंस रह गई हैं जिनके बारे में हमने स्टडी करना है। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरह की होती है। ये है इसकी फर्स्ट काइंड है ये इसकी, और नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है उसकी सेकंड काइंड होगी। काइंड में क्या डिफरेंस है, जस्ट उनके ये वाला जो है ना डेंसिटी फंक्शन, इसमें फ़र्क आएगा। बाकी जो है वो ऑलमोस्ट प्रोसीजर्स आपको पता ही है किस तरह हम इनकी सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन कैलकुलेट करते हैं, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू स्क्वायर, वेरिएबल स्क्वायर, इसी तरह से बाकी भी हम कैलकुलेट करेंगे। सेम वही वाली सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे। बीटा फंक्शन या बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड में जो जनरेटिंग फंक्शन होता है f(x) इज इक्वल टू x पावर m-1 1 माइनस x पावर n-1, मीन्स x पावर m-1 और फिर ये वाला x में से 1 माइनस x और इसकी पावर जो है वो n-1, और इसको लिखने का तरीका ये भी होता है बीटा ऑफ m, n। ठीक है, आप लोग इससे फेमिलियर भी हैं। और x की जो वेरिएशन है यहाँ पे वो है 0 से 1। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा ऑफ m, n को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वो तो था उसका डेंसिटी फंक्शन। तो यहाँ पे हमने इसको इंटेग्रल की फॉर्म, इसकी ये सेकंड फॉर्म भी एग्जिस्ट करती हैं, इंटीग्रेशन फॉर्म, इंटेग्रल 0 to 1। अभी हमने देखा x की जो वेरिएशन है वो 0 से 1 के इन बिटवीन है, और इसका फंक्शन ये था x पावर m-1 1 माइनस x पावर n-1, और इसको किस तरह से लिखते हैं, बीटा ऑफ m, n से। और बीटा ऑफ m, n का जो है वो गैमा फंक्शन से रिलेशन होता है। किस तरह से होता है कि जब हमारे पास बीटा ऑफ m, n हो तो पहले इसका गैमा फंक्शन आ जाता है गैमा ऑफ m, फिर उसके बाद सेकंड वाले का गैमा फंक्शन आ जाता है गैमा ऑफ n, और ओवर में जाके इन दोनों के एडिशन का गैमा फंक्शन आ जाता है गैमा ऑफ m प्लस n। ये इन दोनों के दरमियान बीटा और गैमा डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाला रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ये नेक्स्ट हम इसकी कैलकुलेशंस में ये वाला रिलेशनशिप जो है वो यूज़ करेंगे। जिस तरह से फैक्टोरियल में और गैमा में रिलेशन एग्जिस्ट करता है, इसी तरह से ये बीटा और गैमा में भी है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन इज, इसके जो डेंसिटी फंक्शन होता है उसको f(x) से लिखते हैं। जिस तरह हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल और गैमा फंक्शन में पढ़ा था कि हम 1/समथिंग करते हैं और फिर इसको लिखते हैं ताकि दोनों कैंसिल आउट होके हमें ये डेंसिटी फंक्शन दे। डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, जिसका कॉन्टीन्यूस के फॉर्म में जिसका एरिया अंडर द कर्व 1 होता है। तो ये देखें, ये तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की जो फॉर्म थी ये वही वाली लिखी हुई है, x पावर m-1 1 माइनस x पावर n-1। अब ये किसके इक्वल होता है, इसको हम नेक्स्ट शो करेंगे। इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो ये बीटा ऑफ m, n के इक्वल होगा। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो डेंसिटी फंक्शन होता है उसमें डिवीजन भी करते हैं ताकि लास्ट में ये दोनों कैंसिल आउट होके हमें 1 दे दें। नेक्स्ट क्या है, प्रूव दैट f(x) इज अ प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो इसकी क्या कंडीशन थी कि एरिया अंडर द कर्व आपके पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे पहले नंबर पे क्या आपने चेक करना है कि f(x) हमारे पास पॉजिटिव हो। सेकंड क्या देखना है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, 1, और एरिया अंडर द कर्व का ये जनरल फार्मूला है। लेकिन हमारे वाले केस में जो x की वेरिएशन है वो 0 to 1 है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 to 1 रखा, और f(x) की जगह पे ये वाला हमने इसका डेंसिटी फंक्शन रखा, साथ में dx इज इक्वल टू 1 हमने शो करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते जाते हैं। 1/बीटा ऑफ m, n आ गया, और यहाँ पे जो है इंटेग्रल 0 to 1 इंटीग्रेट किया इसको 0 to 1, और बीटा ऑफ m, n आपको पता है ये कांस्टेंट आता है क्योंकि m और n जो है वो कोई से 2 इंटीजर्स होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1/बीटा ऑफ m, n बाहर आ गया, और ये सारी चीज़ जो है ये बीटा ऑफ m, n के इक्वल होती है। इस तरह से ये दोनों कैंसिल आउट होके हमारे पास 1 आ जाएगी। लेफ्ट और राइट साइड जो है वो दोनों 1 आ गई। तो इट मीन्स ये क्या है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। नेक्स्ट हमें इसका मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। इसका भी कैलकुलेट करने का वही वाला मेथड है जो हमने पहले यूज़ किया हुआ है।
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये जब भी हम लिखते हैं ये होता है उसका जनरल फार्मूला। वैसे बेहतर यही है कि आप डायरेक्ट उस डेंसिटी फंक्शन की जो वेरिएशन है उसी को यूज़ करते हुए लिख लें, क्योंकि इससे जो है वो कन्फ्यूजन के चांसेस कम हो जाएंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 और ये वाला एक्स मल्टीप्लाई होगा, ये वाला यहाँ पे उसका डेंसिटी फंक्शन जो था एफ ऑफ एक्स वो हमने लिख दिया डी एक्स। यहाँ पे 1/β ऑफ m, n जो था ये हमारे पास कांस्टेंट आता है, इसको बाहर कॉमन ले लिया। इसको कॉमन लेने के बाद इंटेग्रल 0 to 1 एक्स पावर देखें यहाँ पे ये m-1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो हमने क्या लिख दिया एक्स पावर m+1 क्योंकि आपने इसका स्टैंडर्ड फार्मूला याद रखना है। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है कि जब यहाँ पे x पावर m-1 है, 1 माइनस एक्स पावर n-1 है, इंटेग्रल तो अंडरस्टूड है वो इसमें होगा, तो ये किसके इक्वल होता है, ये बीटा ऑफ m, n के इक्वल होता है। अब देखें जब यहाँ पे हमारे पास m+1 होगा, यहाँ पे m+1 होगा, तो यहाँ पे जहाँ पे बीटा ऑफ m था इसकी जगह पे m+1 आ जाएगा। इसी तरह से जब यहाँ पे m+2 होगा तो इस m की जगह पे m+2 आ जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कैंसिल आउट भी नहीं किया, क्योंकि अदरवाइज़ हमारा फार्मूला जो है वो सिंप्लीफिकेशन में या वैसे हमारे लिए इशू क्रिएट कर देगा। तो इसलिए हमने इसको गैमा डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन अप्लाई करते हुए यहाँ पे लिख दिया बीटा ऑफ m+1, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की बीटा ऑफ m+1, n, और इसको जो है वो गैमा फंक्शन में हमने कन्वर्ट कर देना है, और यहाँ पे भी हमने गैमा फंक्शन अप्लाई कर देना है। तो ये देखें ये रेसिप्रोकल 1/, में है, तो गैमा ऑफ m ओवर में चला जाएगा इंटू गैमा ऑफ n, और ऊपर क्या आ जाएगा गैमा ऑफ m+n। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने गैमा फंक्शन अप्लाई कर देना है, गैमा ऑफ m+1 इंटू गैमा ऑफ n इंटू गैमा ऑफ n ओवर गैमा ऑफ, इन दोनों को ऐड कर देंगे, गैमा ऑफ m+n+1। इसमें से जो कैंसिलेशन होती है वो हम कैंसिल करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो गैमा ऑफ n दोनों में कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो टर्म्स रह जाएंगी वो हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखें गैमा ऑफ m+1, तो हमारे पास m+n एज इट इज़ आ जाएगा, और इसके बारे में हमें पता है कि अगर गैमा ऑफ m+1 हो या फिर कोई भी फॉर्म हो, असल में हमारे पास ओवर में गैमा ऑफ m मौजूद था, इसलिए हमने इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं m+1, गैमा ऑफ m+1 है ना, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो m रह जाएगा, और गैमा भी उसी का आ जाएगा। तो गैमा ऑफ m इस तरह से हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये जो ओवर में है इस पे भी हम यही अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गैमा ऑफ m+n मौजूद है। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जिस तरह इसको लिखा है सेम इसी तरह से ओवर में भी हमने लिख लेना है। तो बाकी आपके पास क्या बचा है, m/m+n, तो इसका जो मीन होता है वो इसी के इक्वल होता है। हर डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो सिंप्लीफिकेशन के लिए ऑलमोस्ट एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो हो रहा होता है, तो आप उसको नोटिस करके बाकी जो सारी सॉल्यूशन होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। नेक्स्ट क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, सिंपली क्या होगा, एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एफ ऑफ एक्स हमारे पास इसके इक्वल होता है एक्स पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स पावर n-1, और ये बीटा ऑफ m को हमने बाहर कॉमन ले लिया, और ये 2 पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। जब यहाँ पे ऐड होगी तो ये बन गया m+2 - 1। आपने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, आपने पीछे भी देखा है कि हमने सिंप्लीफिकेशन नहीं की, सिंपली यहाँ पे गैमा डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना तो ये x पावर m+1 हो जाएगा, और हमने गैमा डिस्ट्रीब्यूशन जो डिफ़ाइन की है वो इस फॉर्म में नहीं डिफ़ाइन की, तो इसलिए आपने -1 वाली फॉर्म में इसको लिखना है कि सम एक्सप्रेशन -1। तो गैमा हमारे पास जो है ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे बीटा ऑफ m+2 यहाँ से आ गया, और ये वाला n है तो कॉमा n आ गया। ठीक है, अब अगेन इसको हम गैमा फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। गैमा फंक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये जो चीज़ है ये आपके पास हो जाएगी गैमा ऑफ m+2 इंटू गैमा ऑफ n ओवर गैमा ऑफ m+n+2। इन दो ये इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। इसी तरह से ये लेफ़्ट में भी जो बीटा फंक्शन है उसको भी गैमा के टर्म्स में लिख लेंगे।
फिर उसके बाद जिस तरह पहले हमने उसको एक्सपेंड किया सेम इसी तरह से इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया और इसको एक्सपेंड किया, तो जो टर्म्स कैंसिल होती थी वो हमने कर ली, जो नहीं होती थी उनको हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया कि अगर गैमा ऑफ m प्लस 1 है तो उसको हम लिख सकते हैं, इसमें से एक कम करेंगे तो m आ गया गैमा ऑफ m। ठीक है, ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई करना है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे m प्लस 1 ही हो, यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। अगर फिर भी हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हासिल नहीं होता तो फिर हम इस पे यही वाला अप्लाई करेंगे। गैमा ऑफ m है तो 1 माइनस करेंगे तो गैमा m आ जाएगा, और 1 माइनस किया तो m माइनस 1 आ गया, और गैमा ऑफ m माइनस 2। मीन्स जहाँ तक जिस तरह हम फैक्टोरियल एक्सपेंड करते थे सेम इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे, जहाँ तक हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा वहाँ तक हम इसको एक्सपेंड करते जाएंगे। तो आपके पास ये इस तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। अब अगर आपने इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना है, ये जनरल टर्म है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आर की, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको जनरलाइज कर लें। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास ये आ जाएगी, इसका वेरिएंस किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर आ जाता है। और इसको इस फॉर्म में लिख के इसका एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एट द एंड इसका वेरिएंस हमारे पास ये वाला आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एन ओवर एम प्लस एन स्क्वायर एम प्लस एन प्लस 1। नेक्स्ट आता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन आपने पढ़ा होगा, ये इसका बेसिकली जो फार्मूला होता है उसमें जो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं ना उनका सिंपली हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जहाँ जहाँ फार्मूले में एक्स यूज़ होता है वहाँ वहाँ हम 1 ओवर एक्स यूज़ करते हैं। तो इसको हमने 1 ओवर एच लिख लिया। ये इसकी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग 0 to 1 होगी, 1 ओवर एक्स और साथ में एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। कोई भी फ़र्क नहीं है, सिंपली इसको 1 ओवर एच लिखना है। फिर उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं उनका रेसिप्रोकल कर लेना है और ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। एफ ऑफ एक्स की जगह पे उसको हमने फंक्शन लिखा है, यहाँ पे m माइनस 1 आ जाएगा। और इस पे जो है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन अप्लाई करते हुए बीटा ऑफ m माइनस 1 n आ गया। ठीक है, 1 ओवर बीटा ऑफ m n, और ये वाला बीटा आ गया, उसको गैमा फंक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो एट द एंड आपके पास हार्मोनिक मीन कुछ इस फॉर्म में आ गया। ये देखिए ये 1 ओवर एच था ना, तो जब आप इसको एच में करेंगे इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये 1 ओवर एच था तो इससे इस फॉर्म में आएंगे तो रेसिप्रोकल हमने ले लिया, रिवर्स कर लिया उसको। क्वार्टाइल डेविएशन अगर आपको पूछने के लिए आ जाए, क्वार्टाइल्स के लिए क्वार्टर आपको पता है 4 से होता है, इसी तरह से क्वार्टाइल्स भी 4 से होते हैं। तो इसकी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अगर आप देखें तो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव, ये जनरल फार्मूले हैं। जो भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख के उनके क्वार्टाइल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 4। 1 ओवर 4 किसके लिए, Q1 के लिए। मीन्स उसका एक पोर्शन, किस में से, टोटल 4 हैं क्योंकि क्वार्टाइल है तो 1 ओवर 4। अब अगर उसका हमने थर्ड क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर 3 आ जाएगा, ओवर में 4। अब अगर आप इसकी क्वार्टाइल डेविएशन आपको कैलकुलेट करनी आ जाए तो इन दोनों का डिफरेंस आता है ओवर 2। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बस ये यहीं तक करना था आज हमने।